दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आने वाले हों तो ईश्वर कुछ संकेत अवश्य देते हैं। दोस्तों आप भी जान लीजिए कि आपको मिले हैं ये संकेत। चलिए जानते हैं कि आपको मिले हैं ऐसे संकेत। दोस्तों आप सभी तो यह जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद रात को चैन की नींद आती है, लेकिन ऐसे में रात में कुछ लोगों की नींद एक समय पर टूट जाती है। कभी पेशाब जाने के लिए या फिर कभी प्यास लगने पर नींद का टूटना आम बात है। लेकिन दोस्तों इस तरह से नींद का खुलना कोई आम बात नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों रोजाना रात को एक ही समय पर आपकी नींद खुलती है तो इसकी वजह कुछ और हो सकती है। रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में आँख का खुलना। यदि आप 11 से 7 बजे के बीच में अचानक से उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर आप रात 12 से 2 बजे के बीच आपकी आँख खुलती है तो आपकी नींद खुलती है इस समय, तो यह आपके गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें। ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर ठंडे पानी से अवश्य धो लें। दोस्तों ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि जब व्यक्ति के अच्छे समय आने वाले होते हैं तो उन्हें क्या संकेत मिलते हैं, आप भी जान लीजिए। तो दोस्तों नंबर 1 है, अगर किसी व्यक्ति की नींद रात में अचानक से बार बार 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें। ये संकेत बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि रात में 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत होता है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगे गए वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। दोस्तों ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर ही सुनते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो आपको यह काम जरूर ही कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहती हैं। क्या है दोस्तों वह काम, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि ऐसे ही और संकेत क्या हैं, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों अब नंबर 2 है, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित ही आप कामयाब जरूर होंगे। आपको कामयाबी अवश्य ही हासिल होगी। और इस संकेत का मतलब यह है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों अब नंबर 3 है, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता आपको दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत ही लाभकारी होता है और सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत भी होता है। दोस्तों ऐसे में आपको कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन ऐसे सपने आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब नंबर 4 है, पूर्वाभास। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। दोस्तों नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपके परिवार और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वह सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे अति प्रसन्न हैं। दोस्तों अब नंबर 6 है, भाग्य से भी तेज। आपको यदि अचानक से जीवन में अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है और आपके किसी भी कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती और कुछ भी आपको आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। दोस्तों नंबर 7, सुगंधित वातावरण। अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है या बिना किसी कारण से ही आपको अपने आसपास यदि सुगंध का एहसास हो जाए तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपके आसपास ही है
और आपकी मदद करना चाहती है। दोस्तों अब नंबर 8 सुहानी हवा। अगर आप पूजा कर रही हैं और अगर आपको लगे कि अचानक हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ है जो पहले कभी भी नहीं हुआ, तो समझ जाइए कि देवी देवता आप पर प्रसन्न हैं। दोस्तों नंबर 9, यदि आपको अचानक से तेज रोशनी की किरण आपको दिखाई दे और अचानक ही आपको कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाएं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके आसपास ही हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र का जाप करते रहते हैं। दोस्तों नंबर 10, किसी भी आवाज़ का सुनाई देना। दोस्तों किसी की आवाज़ आपको सुनाई देती है और आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको यह लगता है कि किसी ने आपको आवाज़ दी है या उठाने की कोशिश की है और ऐसा आपके साथ कई बार होता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्तियों की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों नंबर 11, यदि सपने में आपको हरे भरे बगीचे या खेत दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन प्राप्त होने वाला है। और इसी तरह से आपको सपने में यदि शंख या फिर मंदिरों की घंटी सुनाई दे तो इसका मतलब है कि आपके पास जल्द ही किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। दोस्तों नंबर 12, सपने में उल्लू का दिखाई देना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। और सपने में लाल साड़ी में महिला पूर्ण रूप से श्रृंगार करे हुए यदि आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी माँ ने स्वयं दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द ही अच्छी होने वाली है। यह आपको संकेत दे रही है। सपने में गन्ने को भी देखना पैसे आने का संकेत माना जाता है। यदि सपने में सफ़ेद या सुनहरे रंग का आपको सांप दिखाई देगा तो इसका मतलब भी होता है दोस्तों कि आपको जल्द ही धन प्राप्ति होगी। सपने में पान खाना सुख समृद्धि आने का सूचक होता है। चलिए दोस्तों अब यह जानते हैं कि कौन सा वह काम है जो आपको तब करना चाहिए जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। तो दोस्तों आपको उसी समय उठ जाना चाहिए और दोबारा सोना नहीं चाहिए। आपको उठ करके स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और इससे आपको सुख शांति मिलेगी और आपको इच्छा पूर्ति का वरदान भी मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।